देख रहे हैं सुदर्शन टेक और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। बहुत से लोगों का फ़ोन चोरी हो जाता है, मतलब बहुत से लोगों का क्या, ज़्यादातर लोगों का फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर वो ऐसा होता है कि कहीं किसी सुनसान प्लेस पे अगर वो जा रहे हैं तो फिर बात करते हुए या फिर कुछ भी अनजान व्यक्ति आते हैं और उनके फ़ोन छीन के ले जाते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या करें, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। घबराए ना कि आपका फ़ोन आराम से इजीली मिल सकता है, आपका डेटा भी किसी से शेयर नहीं होगा, प्राइवेसी भी किसी से शेयर नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जाने कि फ़ोन चोरी होने पर हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप है IMEI। ये नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में ही मौजूद रहता है। IMEI नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएं नज़दीकी और अपना IMEI नंबर पुलिस वालों को बताएं ताकि वो FIR दर्ज करने पर ये नंबर से आपके फ़ोन को इजीली ट्रैक कर सके, ढूंढ सके। अगर आपके पास IMEI नंबर नहीं है या याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं पहले ये कहाँ पर मिलता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सेटिंग में आप जाएंगे, अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में, उसमें आपका IMEI नंबर होगा। जिसके फ़ोन की डुअल सिम होती है उसमें 2 IMEI नंबर होते हैं, सिम 1 का IMEI नंबर और सिम 2 का भी। तो अगर आपको IMEI नंबर नहीं पता है कि वो क्या होता है तो एक बार अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएं, अबाउट फ़ोन पे जाएं, उसमें IMEI नंबर देखें और जानें कि इसका क्या यूजेस होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम बहुत से इग्नोर कर देते हैं और जानते भी नहीं है कि IMEI नंबर होता क्या है। ये ऐसा नंबर है कि मतलब जब कोई, मैं अगर कहूँ विपत्ति आती है, आपदा होती है, तो ये नंबर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बाई चांस FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो ये नंबर आपसे पुलिस वाले ज़रूर पूछेंगे कि आपका IMEI नंबर क्या था फ़ोन का, जिसकी वजह से वो फ़ोन को ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके और चोर जहाँ पे भी हो वो आसानी से पकड़ा जा सके। दूसरी बात ये है कि अगर आपका फ़ोन ऑन है तभी वो ट्रैक हो सकता है। अगर फ़ोन ऑफ है या उसका नेट ऑफ है मतलब और वो या फ्लाइट मोड पे है तो फिर पुलिस वालों को भी थोड़ी दिक्कत होती है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि इसको ट्रैक करने के लिए हमारा फ़ोन ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुरंत जब भी फ़ोन अगर आपका चोरी हो जाए तुरंत जाइए पुलिस वालों के पास, FIR दर्ज करवाइए, IMEI नंबर याद रखिए कि वो क्या होता है और उसको नोट कर लीजिए। कभी भी फ़ोन चोरी होने की सूचना आपके पास आ सकती है, कहीं से भी हो सकती है, घर वालों के भी बहुत से फ़ोन चोरी हो सकते हैं। तो फिर इस नंबर को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर कि अगला स्टेप क्या है अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपको IMEI नंबर नहीं मालूम चल रहा है, कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया और आप भूल चुके हैं कि नंबर क्या है या फिर आपने कभी देखा ही नहीं, सेकंड स्टेप ये है कि *06# ये नंबर डायल करें। आपका IMEI नंबर फ़ोन पे उपलब्ध हो सकता है इजीली। दूसरी बात ये है कि फ़ोन का जो बिल होता है या फ़ोन का बॉक्स होता है उस पर भी IMEI नंबर मौजूद होता है। तो आप इजीली ये वाला नंबर अवेलेबल करवा सकते हैं अगर आप FIR दर्ज करवाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। तो ये था एंड्रॉयड वालों के लिए। आईफोन वालों के लिए क्या होता है कि आईफोन वालों का IMEI नंबर कहाँ होता है, वो बैक पैनल पे होता है। अगर आप अपना फ़ोन पलट के देखेंगे तो आपको बहुत ही माइनर वर्ड्स में वो IMEI नंबर दिखाई देता है बैक पैनल पे। तो अगर बाई चांस वो भी याद नहीं है तो स्टेप ये सेम ही है कि आप अपने बिल में या अपने बॉक्स में, फ़ोन के बॉक्स में IMEI नंबर देख सकते हैं और वो इजीली ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले। तो अगला स्टेप ये है कि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ऐप, आप एक ऐप है ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप लैपटॉप में ये या फिर किसी के फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी Gmail ID लॉगिन करें। अपनी ही ID लॉगिन करनी है, किसी और की ID लॉगिन नहीं करनी है, क्योंकि किसी और की ID से आपका फ़ोन कभी ट्रेस नहीं हो पाएगा। अपनी ही ID लॉगिन करनी है। उसके बाद क्या हो सकता है, ID लॉगिन करने के बाद आप अपना फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी देख सकते हैं कि वो अभी किस लोकेशन पे है। हाँ, याद रहे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस समय जब आप अपना फ़ोन ट्रेस कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन का GPS और इंटरनेट ऑन होना चाहिए, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो फ़ोन कहाँ पर है। तो ये एक ऐप है जिसकी वजह से आप अपना फ़ोन आराम से इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि चोर आपका फ़ोन कहाँ लेकर भागा है। अगला स्टेप ये है कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आप ये वाला ऐप डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉयड मैनेजिंग ऐप, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा रिंग, दूसरा आएगा लॉक और तीसरा आएगा इरेज।
रिंग का मतलब ये है कि अगर बाई चांस आपका फ़ोन आसपास में ही है, घर में मिल नहीं रहा है आपको, तो आप इस ऐप की मदद से क्या कर सकते हैं कि उस फ़ोन को रिंग कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन से जीमेल आईडी ऑन करके। अगर वो आसपास में ही होगा तो आपको ईज़िली रिंग करके मिल जाएगा। हाँ, अगर चोर के पास है तो बिल्कुल भी रिंग मत करना, चोर को पता चल जाएगा कि वो अपना फ़ोन ट्रेस करवा रहा है, तो उसकी वजह से वो स्विच ऑफ भी कर सकता है। तो रिंग का ऑप्शन सिर्फ उस टाइम पे यूज़ करें जब फ़ोन आपके घर पे हो या फिर आपके आसपास में ही मौजूद हो और चोरी ना हुआ हो। दूसरा ऑप्शन है लॉक का। लॉक में आपने क्या करना है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आप ये चाहते हैं कि चोर हमारा फ़ोन ना खोले, डेटा वेटा कोई यूज़ ना करे, पर्सनल चैट्स ना देखे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं हमेशा के लिए। अगर जब तक आपका फ़ोन नहीं मिल जाता तब चोर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहीं पर भी जाके आपका फ़ोन ऑन करवा सके या लॉक ओपन करवा सके, क्योंकि बहुत से होते हैं, बहुत शातिर दिमाग के होते हैं कि क्या करते हैं कि दूसरे के फ़ोन चोरी करने के बाद वो फ़ोन कहीं ना कहीं से खुलवा लेते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी पर्सनल होती हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड होती हैं, ATM, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे सिक्योरिटी होती हैं, उनको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आप अपना फ़ोन उस टाइम पे फटाफट लॉक कर दीजिए ताकि वो चोर आपका फ़ोन यूज़ ना कर पाए। तीसरा ऑप्शन है इरेज का। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी बेस्ट है कि आपकी जो पर्सनल चैट्स हैं, प्राइवेसी हैं, बैंक की डिटेल्स हैं, ये सब आप इजीली इरेज कर सकते हैं उस तीसरे ऑप्शन में। आपका फ़ोन एक तरीके से पूरा फॉर्मेट हो सकता है इस तीसरे ऑप्शन में। और सबसे खास बात ये है कि फ़ोन को जैसे ही फ़ोन अगर बाई चांस चोरी होता है तो ये तीन अगर दो ऑप्शन आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप अपना फ़ोन इरेज कर सकते हैं। फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स नंबर्स और जैसे बैंक डिटेल्स होती है, ये सारा का सारा सब फॉर्मेट हो जाएगा। आपके जितने भी ऐप्स हैं फ़ोन के अंदर वो भी ईजिली इरेज हो सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी बेस्ट है अगर बाई चांस आपका फ़ोन चोरी होता है। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर कि और हम क्या कर सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि अगर बाई चांस आपका फ़ोन चोरी हो गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि अभी चोर आपका फ़ोन लेकर कहाँ भागा है, दूर या पास में, तो आप इजीली उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। लैपटॉप पे या पीसी पे आप गूगल क्रोम ऑन करिए और उसमें जाए फाइंड माई डिवाइस पे और उसमें आईडी लॉगिन करिए, जैसे मैंने बताया था कि जीमेल लॉगिन करिए और उसके बाद अपने फ़ोन को ट्रेस करिए। अगर इजीली चोर कहीं आसपास में है तो वो आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर या फिर चोर दूर जा चुका है तो आप इजीली FIR दर्ज करवा सकते हैं ताकि ये काम पुलिस के ऊपर आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फ़ोन खुद ही ढूंढ सकता हूँ तो ये जो स्टेप मैंने बताए हैं इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो फ़ोन अगर चोरी हो जाता है तो क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं फटाफट, ये मैंने आज आपको वीडियो बताई, कुछ स्टेप्स बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और आपको अगर किसी और ऐप पे या किसी और चीज़ों पे वीडियोस चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम अगली वीडियोस पे लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।